नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक इस वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में हम योजनाओं को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले अपन 2 पार्ट में देख चुके हैं। ये तीसरा पार्ट रहेगा जो कि अंतिम पार्ट रहेगा। तो जो भी भाई चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। तो दोस्तों, इससे पहले अपन 28 योजनाओं को देख चुके हैं। अब इससे अगली योजना है अपनी पालनहार योजना, जो कि इम्पोर्टेंट योजना है। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित ये योजना है। इस योजना वर्ष 2004 में शुभारंभ किया गया था और इसका नोडल विभाग सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेगी, तो आप पॉज करके जरूर देख लीजिए। क्राइटेरिया क्या रहेगा इसके अंदर, जैसे निरीक्षित बच्चों के लिए सरकार बनी पालनहार योजना में अब तक 2 लाख से अधिक बच्चों को पालन पोषण व पढ़ाई के लिए अभिभावकों को आर्थिक सहायता दी गई है। योजना के अंदर क्या है पूरा डिटेल से देखेंगे। ऐसे अनाथ जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई या उन्हें आजीवन कारावास या मौत हो गई हो, उनके माता पिता को एक ही मृत्यु या दोनों माता पिता को एक ही मृत्यु यही है, तो दूसरा जीवनदान उनको कारावास में काट रहा है, तो इस योजना में सभी माता पिता के अनाथ बच्चों को, ये विधवा बच्चों को 3 बच्चों तक, विवाह अधिक बच्चों को, कुष्ठ रोग हुआ हो या HIV से संक्रमित माता पिता के बच्चों को। तो ये क्राइटेरिया है दोस्तों। जैसे अनाथ बच्चों जिनके माता पिता या तो मृत्यु हो गई है या दोनों में से एक कारावास में है, या उनको ये रोग कुष्ठ रोग या फिर HIV से संक्रमित हो, उनके बच्चों को, जिनके अधिकतम 3 बच्चे हैं, उनको विशेष रूप से परिपक्वता तलाकशुदा बच्चों को भी शामिल किया गया है। ऐसे अनाथ बच्चों को उत्तरदायी लेने के लिए व्यक्ति को पालनहार कहा गया है। इस योजना के अंतर्गत 0 से 6 आंगनबाड़ी जाने वाले बच्चों को 1500 रुपए की प्रतिमाह राशि दी जाएगी और 6 से 18 वर्ष के विद्यालय में जाने वाले बच्चों को 2500 रुपये प्रतिमाह दी जाती है। इसके तहत अलावा वस्त्र और स्वेटर, जूते और 2000 रुपये की वाच अतिरिक्त एक मुफ्त की सहायता भी दी जाती है। योजना के जो पात्र है, पालनहार परिवार को वार्षिक आय 1,20,000 होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। 18 वर्ष से कम हो और आवेदन की तिथि से कम 3 वर्ष अवधि राजस्थान में रहे हो। तो इम्पोर्टेंट योजना है दोस्तों, कौन सी है? पालनहार योजना चली कब थी? 2004 में, और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग इसको चला रहा है। नेक्स्ट योजना है अपनी इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना। तो ये हाल ही में 2022-23 के जो बजट था उसके अंदर ये घोषणा की गई इंदिरा गांधी शहरी योजना के अंतर्गत, और इस योजना के माध्यम से आगामी वर्ष शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवार उनके मांगे जाने वाले 100 दिन दिवस का रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। इस पर लगभग 800 करोड़ रुपए का खर्च राज्य सरकार पर आएगा। तो 800 करोड़ रुपए खर्च आएगा और 100 दिन का रोजगार देने का प्रावधान इसमें किया गया है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो ये इसका लोगो है। जैसे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना गारंटी योजना के तहत मनरेगा की तर्ज पर अब शहरों में भी रोजगार 100 दिन का उपलब्ध करवाया जाएगा। गहलोत सरकार ने ये 800 करोड़ रुपए की खर्च इसमें दिया जाएगा, यानी जो जैसे मनरेगा चल रही है वैसे शहरों के अंदर भी 100 दिन का रोजगार जो बेरोजगार है उनको प्रोवाइड किया जाएगा। अगली अपनी इंपॉर्टेंट योजना है मुख्यमंत्री होम वर्क योजना, जो कि महिलाओं परिवारों की आजीविका में योगदान दे सकती है। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम में जॉब वर्क योजना राजस्थान में 2022-23 बजट के अंदर प्रारंभ करना प्रस्तावित की गई है। योजना का उद्देश्य क्या है? आगामी वर्ष में 20,000 महिलाओं को शिक्षण करना, योजना करते परिवार की आजीविका के योगदान दे सकती है। उनके लिए मुख्यमंत्री वर्क टू होम जॉब वर्क योजना 2022-23 में प्रस्तावित की गई है। अभी ये शुरू नहीं हुई है दोस्तों। 2022-23 जो बजट था उसके अंदर इसकी घोषणा की गई है। तो आगे जैसे सरकार में 100 करोड़ रुपए का व्यय भी किया गया है, जो कि आगे इसकी योजनाएं भविष्य में क्या की न्यूज आती रहेगी। योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम वर्क योजना, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना,
तो कल्याणकारी योजनाओं जानकारी प्रदान करने एवं परिवार के घर बैठे ही सरकार सरकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए 2022-23 में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा का प्रारंभ किया गया है। जैसे दोस्तों अलग अलग राज्यों जैसे दिल्ली के अंदर राशन कार्ड वगैरह, ये मूल प्रमाण पत्र, और सी अलग मध्य प्रदेश राज्य में ऐसी योजनाएं चल रही है जिनमें जहाँ उनको घर पर ही डिलीवर किया जाता है बनने के बाद। तो इसके तहत राजस्थान में भी मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना शुरू की गई है। इसके तहत चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को 3 वर्ष के इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिए और जाने दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने व उद्देश्य से अप्रैल 2013 को ₹2 प्रति लीटर दुग्ध अनुदान हेतु दुग्ध उत्पादक संबल योजना प्रारंभ की। तो ये है दोस्तों, ये दूसरी योजना का है ये, कि इसमें है 2022-23 में बजट में घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। अगली अपनी योजना है मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना। तो राज्य सरकार द्वारा 1 फरवरी 2019 से शुरू की गई महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना को शुरू करने 22-23 जो भी बजट है उसके अंतर्गत दुग्ध पर देय अनुदान राशि ₹2 प्रति लीटर से बढ़कर ₹5 प्रति लीटर दिए जाने की घोषणा की। जो अनुदान दिया जाता है वो ₹2 से बढ़ाकर ₹5 प्रति लीटर स्कीम के तहत दिया जाए। मुख्यमंत्री दुग्ध सबल उत्पादन योजना, तो 1 फरवरी 2019 को ये योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट अपनी योजना है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। तो बीज स्वावलंबन योजना शुरू कब की गई थी? 2017 को शुरू की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? कृषकों को स्वयं की खेती में अच्छी किस्म के बीज का निर्माण बढ़ावा देना, अच्छी किस्म को बढ़ावा देना, बीजों को उन्नत प्रक्रिया के माध्यम से कृषि में उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से यह योजना चलाई गई है, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। प्रारंभ में इसका क्रियान्वयन 3 वर्ष जलवायु खंडों में किया जाएगा, मतलब कि पहले इसका कोटा और उसके बाद भीलवाड़ा तथा उदयपुर में किया गया। वर्ष 2018 और 19 के बाद इस योजना में 10, जो कि राजस्थान में 10 कृषि खंडों में बांटा गया है, उन सभी के अंदर इस योजना को चला दिया गया है। पहले ये 3 जिलों में चल रही थी ओनली, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर में। अब इस योजना को सभी जिलों में चला दिया गया है। और इस योजना के अंतर्गत जो भी जैसे गेहूं, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मोठ, मूंगफली, उड़द 10 वर्ष से कम अवधि तक की पुरानी किस्मों का बीज उत्पादन में शामिल किया गया है। 10 ईयर ड्यूरेशन इंक्लूड एंड 2018 और 19 में इसको शुरू किया गया था, और 10 कृषि खंड कृषि जलवायु क्षेत्र में इसको संचालित किया जा चुका है। अगली योजना है अपनी, ये दोस्तों इसका लोगो है, जैसे मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना बीजेपी सरकार द्वारा चलाई थी। और इसमें क्या किया गया है? 27,62,66,000 महिला किसानों को बीज मिनी किट का वितरण किया गया, और 6 करोड़ रुपए व 77 लाख रुपए से 11,459 क्विंटल बीज उपलब्ध करवाया भी गया। तो ये इंपॉर्टेंट योजना हो जाती है। फिर से अपनी शुरू कब हुई थी? 2017 को हुई थी ये, किस सरकार के द्वारा? बीजेपी सरकार के द्वारा, वसुंधरा राजे द्वारा, और 10 कृषि खंडवायों में ये क्रियान्वित हो रही है। ये प्रमुख फसल है इसकी गेहूं, जौ, चना, ज्वार, बाजरा, सॉरी बाजरा नहीं है इसके अंदर, मूंग, मोठ है। अगली अपनी इंपॉर्टेंट योजना है राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। तो इस योजना के तहत कृषि विपणन में कार्य की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। दुर्घटना के अंदर खेतिहर मजदूरों को एवं उनके हमालों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है, यानी 2 लाख रुपए की इसमें क्या दी जाती है? दुर्घटना बीमा योजना दी जाती है। कार्यवाही की कोई दुर्घटना हो जाती है, जैसे खेतिहर मजदूरों और हम लोग की जो काम करने वाले होते हैं। प्रदेश में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने एवं पारंपरिक जलाशयों के पुनर्जीवित इस योजना चलाया गया राजीव गांधी जल संचय योजना। जल ग्रहण के विकास एवं भू संरक्षण की बैठक राजीव गांधी जल संचय योजना महत्वाकांक्षी योजना है।
इसका उद्देश्य भू स्तर व वृद्धि कर जल संग्रहण के ढांचे को तैयार करना। योजना में जुड़े सभी विभागों को प्राथमिकता के साथ जल ग्रहण विकास कार्य स्वीकृत किए गए ताकि मानसून सीजन के बाद कार्य प्रारंभ किए जा सके। मुख्यमंत्री यह है जल संचय योजना। इंदिरा गांधी और ये राजीव गांधी कृषक शक्ति योजना थी। अब ये है अपनी राजीव गांधी जल संचय योजना। तो अपन देख चुके हैं जलाशयों के पूर्ण भराव के लिए ये योजना चलाई भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए। राजीव गांधी जल संचय योजना 20 अगस्त 2019 को शुरू की गई थी। 33 जिलों के अंदर और 295 ब्लॉकों में 4000 गांवों में इसका संचालन किया जा रखा है। प्रथम चरण में इसके 2 वर्ष के अंदर लिए गए। 2019 और राज्य में 33 जिलों में 295 ब्लॉक और 4000 गांवों के अंदर ये योजना चल रही है। प्रथम चरण में 2 वर्ष है। देखते हैं पूरा डिटेल से योजना में क्या है। राजीव गांधी जल संचय योजना के अंतर्गत राज्य में संचालित विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के प्रभावी कंजर्वेशन एवं विभिन्न लाइन विभागों के समन्वय, कॉरपोरेट जगत व धार्मिक ट्रस्टों, सामाजिक संगठनों व गैर सरकारी संगठनों का सहयोग, जन सहयोग एवं सरकारी द्वारा प्रत्यक्ष बजट करवाकर जल संरक्षण व जल भराव संरचनाओं की गतिविधियों को प्रभावी व क्रियान्वयन किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट योजना हो जाती है दोस्तों। अब अगली योजना है अपनी महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015 में शुरू की गई। तो राज्य में महात्मा ज्योतिबा फुले श्रमिक कल्याण योजना 2015 में लागू की गई। योजना का मुख्य उद्देश्य ये विशेषता इसकी निम्नलिखित दी गई है। जैसे प्रसूति सहायता, महिलाओं को अनुत्तरदायी या श्रमिकों को अधिकतम 2% अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिकों के रूप में निर्धारित प्रचलित मजदूरी दर के अनुसार 45 दिन की मजदूरी ये महिलाओं के लिए है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक योजना, जो भी मंडी के अंदर कार्य करती है श्रमिक, जो महिला कर्मचारी है, उनके जब गर्भधारण के दौरान बच्चा होने वाला है उस टाइम जो 45 दिन की मजदूरी उनको राज्य सरकार देगी, उनको घर पे रहने के लिए। और पितृ अगर वो पुरुष रहेगा तो पुरुष को उसको 15 दिवस की छुट्टी दी जाएगी और उसकी मजदूरी सरकार द्वारा वहन की जाएगी। विवाह के लिए सहायता, अनुपस्थित महिला श्रमिकों को समय के विवाह, अगर महिला समय के लिए 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट योजना हो जाती है। अगर जो ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना जो मंडी के अंदर कार्य करती है उनको प्रसूता को 45 दिन की अवकाश दी जाएगी और उसका जो मजदूरी बनती है वो सरकार देगी। और पुरुष को यह 15 दिन की देगी और उसकी राशि सरकार देगी। और जो महिलाएं काम करती है अगर वो समय उसका विवाह है तो उसको 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। और पुरुष व महिला श्रमिक अपनी पुत्रियों के विवाह, अगर उनकी पुत्रियां हैं तो उनको 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। ये सहायता अधिकतम 2 पुत्रियों के लिए ही लागू होगी। छात्रवृत्ति मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, मंडी में ऐसे अनुपस्थितधारी श्रमिक जैसे पुत्री 60% से अधिक अंक प्राप्त करता है तो इस योजना के अंदर छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। तो जो श्रमिकों के बच्चे उनके 60% से भी अधिक अंक लाते हैं तो उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी और उनको चिकित्सा सहायता भी दी जाएगी। जैसे हम मान लो को गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, लीवर, किडनी आदि होने पर समय सरकारी अस्पताल या राज्य सरकार द्वारा प्रतिगत किसी भी अस्पताल में भर्ती रहने पर चिकित्सा वे 20,000 रुपये की राशि वित्तीय सहायता के रूप में दी जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। महात्मा ज्योतिबा फुले शुरू कब हुई थी? 2015 को। विशेषता प्रमुख आपको बता दी है। 45 दिन को महिला को दी जाएगी, 15 दिवस के लिए पुरुष को दी जाएगी, 50,000 रुपये समय क्रिया के लिए, अगर उनकी पुत्री है तो उनको 50,000 रुपये विवाह के तौर पर दी जाएंगी और उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी अगर वो 60% अंक लाती है। और
20,000 रुपये की राशि अगर वो गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, लीवर, किडनी, तो ये गंभीर बीमारियां होने पर ही दी जाएगी। अगली अपनी योजना है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। तो इस योजना के अंदर राज्य सरकार को विनिर्माण, सेवा, व्यापार क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने व वर्तमान उद्यमियों के विस्तार व आधुनिकीकरण, विविधीकरण के लिए वित्तीय संस्थानों में 10 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 10 करोड़ रुपए की सहायता राशि ऋण के तौर पे, और मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना के तहत ये शुरू की कब हुई थी? 13 दिसंबर 2019। तो इम्पोर्टेंट हो जाती है दोस्तों, 2019 को ये शुरू हुई थी 13 दिसंबर को। इस योजना के अंदर उद्यमियों को 25 लाख 8% के और 5 करोड़ रुपए तक की राशि 6% और 10 करोड़ रुपए की राशि 5% के, मतलब इस अनुदान पे आपको राशि दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति 25 लाख रुपए का ऋण लेता है तो उसको 8% ब्याज दर लगेगी, और अगर कोई व्यक्ति 5 करोड़ रुपए पर ऋण लेता है तो उसको 6% ऋण जब ब्याज दर लगेगी। अगर वो 10 करोड़ रुपए लेता है तो उसको ओनली 5% अनुदान लगेगा। अगली अपनी योजना है दोस्तों मुख्यमंत्री युवा सबल योजना। इस योजना के तहत राज्य सरकार के तहत योजना को 1 फरवरी 2019 को शुरू की है, और कौशल रोजगार उद्यमिता विभाग इस विभाग का क्रियान्वयन कर रहा है। कौन इसका जो क्रियान्वयन कौन कर रहा है दोस्तों? इस है कौशल विभाग, रोजगार उद्यमिता विभाग। आप ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है क्योंकि विभाग अक्सर पूछे जाते हैं। योजना के अर्थ में बेरोजगारी भत्ता 3,000 रुपये पुरुषों के लिए, 3500 रुपये की ट्रांसजेंडर और विधवाओं के पात्र बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह अधिकतर 2 वर्ष रोजगार पाने तक जो भी पहले हो वितरित किए जा सकते हैं, यानी ये बेरोजगारी भत्ते के रूप में है दोस्तों। 3,000 रुपये 3500 और महिलाओं को, ट्रांसजेंडरों को दिया जाए 3,000 रुपये पुरुषों को दिया जाएगा, और बाकी 3500 रुपये महिलाओं को, ट्रांसजेंडर को एंड दिव्यांगजनों को दिया जाएगा ये अमाउंट। और अभी इसमें इंटरफेस जोड़ दी है जिसके अंदर 4500 रुपये राशि कर दी गई। देखते हैं, मुख्यमंत्री युवा सबल योजना के तहत अधिकतम प्रभावी बनाने के लिए युवाओं को रोजगार क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से नवीन दिशा निर्देश मुख्यमंत्री सबल योजना 2021 शुरू की गई, यानी इस योजना में किया गया है 2021 में जारी की गई। इसके तहत अनुसार आवेदकों को बेरोजगार पाने के लिए अनिवार्य रूप से विभिन्न कार्य विभागों में कम से कम 3 महीने का कौशल के बाद 4 घंटे की इंटर्नशिप भी करनी होगी। तो अभी पहले इसके अंदर लोगों को कुछ नहीं करना पड़ता था, मगर अब इसके अंदर सरकार ने किया है कि 1,000 रुपये की राशि बढ़ा दी है, क्योंकि पुरुषों के लिए 4,000 हो गए और बाकी महिलाओं दिव्यांगजनों के 45, उनको 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, और उसके बाद 4 घंटे उनको इंटर्नशिप यानी वर्क करना पड़ेगा। कि दोस्तों ये शर्तें लागू होगी 1 जनवरी 2022 को। अगली इम्पोर्टेंट योजना है दोस्तों राजस्थान जन आधार योजना। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि वीडियो में बहुत काफ़ी मेहनत लगी है कभी ताम झाम बनाने में, पीपीटी वगैरह। तो अप्रिशिएट करें दोस्तों, बहुत बड़ा परिवार करने के लिए इसको आप दोस्तों को शेयर जरूर करें। धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे, और आप नीचे कमेंट करके बिल्कुल बताइए कि आपको आगे किस पर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जिससे आप बेहतर तैयारी आपकी हो सके। राजस्थान में जन आधार योजना ये लाई गई बजट 2019 के अंदर लाई गई थी 18 दिसंबर 2019। इससे संबंधित दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है, आरएस के अंदर भी आ चुका है, और भी एग्जाम जैसे आरएसएम द्वारा पूछी, में आरपीसी द्वारा पूछी गई एग्जाम के अंदर पूछा। ये योजना शुरू कब की गई थी? तो 18 दिसंबर 2019 को शुरू हुई थी। अधिनियम कौन सा है? जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020। और
नामांकित परिवारों को 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या प्रदान की जा रही है। इस कार्ड में मुखिया सहित प्रत्येक सदस्य को 11 अंकीय व्यक्तिगत की गई है। भारत सरकार ने 9 मई 2020 के द्वारा जन आधार कार्ड को परिवार एवं उसके दस्तावेजों को पहचान पते संबंध के दस्तावेजों के रूप में मान्यता प्रदान सूचीबद्ध किया गया है और क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था राज्य स्तर पर आयोजना स्थान और जन आधार पर प्रशासनिक व्यवस्था की गई है। तो ये अलग अलग दोस्तों विभाग पर अलग अलग योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है। जैसे राजकॉम इन्फो सर्विस लिमिटेड जो क्रियान्वयन एक एजेंसी है, तो ये एजेंसी भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। जिला स्तर पर इसको जिला कलेक्टर देख रहा है, यानी जन आधार योजना अधिकारी है, और ब्लॉक स्तर पर इसको उपखंड अधिकारी देख रहा है, जो कि ब्लॉक जन अधिकारी है। अब ये दोस्तों ये जन आधार की प्रमुख पॉइंट है। जन सुविधाओं का नया आधार जन आधार, एक नंबर व एक कार्ड व एक पहचान। प्रदेश के निवासियों के परिवारों को मिलेगा जन आधार कार्ड सुविधा और योजनाओं का लाभ सीधा मिलेगा। व्यक्तिगत पहचान पत्र भी इसमें मेरा अधिकार मेरा हाथ इसका लोगो है, और ये इसके टोल फ्री नंबर हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं टोल फ्री नंबर। और ये आप देख लीजिएगा क्योंकि स्पष्ट नहीं आ रही है पीपीटी के अंदर। डाउनलोड करके आप टेलीग्राम चैनल पर जरूर, आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। नेक्स्ट योजना है अपनी मुख्यमंत्री राजश्री योजना। राज्य में बालिकाओं को सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए राज्य बालिका स्वास्थ्य और शिक्षा स्थिति में सुधार हेतु मुख्यमंत्री राजश्री योजना चलाई गई थी। तो ये चलाई कब की गई थी? जून 2016 के बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं उनको वित्तीय सहायता प्राप्त। योजना का उद्देश्य क्या है? जो राज्य में महिला सशक्तिकरण व लैंगिक समानता लाने की अपेक्षा करती है। थोड़ा जून के बाद जो भी बालिकाएं जन्म लेगी उनको ये वित्तीय सहायता दी जाएगी। योजना के अंदर क्या प्रावधान है? 6 किस्तों के अंदर 50,000 रुपये की राशि प्रावधान की जाएगी। सहयोग एवं उपहार योजना का नाम परिवर्तित कर इस योजना मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कर दिया गया है। सामाजिक न्याय एवं 6 किस्तों के अंदर 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। अगली अपनी योजना हो जाती है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। तो इस कन्यादान योजना का जो सहयोग और उपहार योजना थी उनका नाम कर दिया मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। चला कौन रहा है? सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग। प्रावधान क्या किया गया है? इस योजना के तहत लड़कियों को विभिन्न चरणों में लाभान्वित किया जा रहा है। एससी एसटी और अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों को 18 वर्ष या इससे अधिक आयु लड़कियों के विवाह पर 31,000 रुपये का उपहार स्वरूप दिए। यदि लड़की 10वीं पास है तो अतिरिक्त 1,000 रुपये, यदि लड़की स्नातक है तो 20,000 रुपये की अतिरिक्त राशि। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना विवाह के समय 18 वर्ष पूर्ण करने के उपरांत अगर वह 10वीं पढ़ी हुई है तो 10,000 रुपये, अगर वो 12 या स्नातक कर चुकी है तो उसको 20,000 रुपये की 10,000, 20,000 और 31,000 रुपये की राशि इसमें की गई है प्रावधान। इस प्रकार के सभी श्रेणियों में बीपीएल परिवार, अंत्योदय कार्ड जिनके पास है, आस्था कार्ड जिनके पास है, आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाएं, विशेष योग्य जन, पालनहार योजना, लाभान्वित लड़कियों की शादी, 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं व खिलाड़ियों के लिए राजस्व दी जा रही है। यदि लड़की 10वीं पास है तो उसको 10,000 रुपये और अतिरिक्त राशि दी जा रही है। ये फिर से इम्पोर्टेंट हो जाती है मुख्यमंत्री योजना। एससी एसटी और अल्पसंख्यक वर्ग जो बीपीएल परिवार है उनको 1,000 रुपये, अगर उन्होंने 10वीं कर रखी है तो उनको 31 प्लस 10 तो 41,000 रुपये दी जाएंगी, और अगर वो स्नातक की हुई है तो 20 प्लस 31 यानी 51,000 रुपये।
ये इसका क्राइटेरिया है, जिनके पास आस्था कार्ड है, अंत्योदय कार्ड है, बीपीएल कार्ड है। अगली योजना है अपनी 7 सूत्री कार्यक्रम योजना। तो 7 सूत्री कार्यक्रम में 2009 और 10 से निम्न 7 घटकों का प्रावधान किया गया है। पहला है सेफ मदरहुड यानी सुरक्षित मातृत्व, शिशु मृत्यु दर में कमी, रिड्यूस द इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड जनसंख्या में स्त्री करना, ब्लड पॉपुलेशन, बाल विवाह को रोकना एंड कम से कम 10वीं कक्षा तक स्कूलों में लड़कियों की अवधारणा करना, महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने की सुरक्षा प्रदान करे और समय सहायता समूह के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के द्वारा महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण करना है। तो ये 7 सूत्री कार्यक्रम है, इनमें हो सकता है कि कौन सा 7 सूत्री कार्यक्रम इसके अंदर सम्मिलित नहीं है ऑप्शन के अंदर। तो उचित मातृत्व है, शिशु मृत्यु दर है, बाल विवाह है, कम से कम 10वीं कक्षा स्कूल पास लड़कियों को और सुरक्षित माहौल बनाने के लिए, और जो एनजीओ है उनको भी अवसर उपलब्ध कराने के लिए महिलाओं। फुले महिला ज्योतिबा फुले कृषक सशक्तिकरण योजना। ये योजना दोस्तों आप देखिएगा कि चाहे फुले महिला कृषक, मेरे हिसाब से ज्योतिबा फुले होना चाहिए। 21 फरवरी 2018 को राज्य सरकार द्वारा ई भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सावित्री बाई फुले, तो पूरा नाम क्या है, सावित्री बाई फुले, एक्शन कर लीजिएगा दोस्तों। महिला कृषक सशक्तिकरण के लिए योजना चलाई गई है, सावित्री बाई फुले योजना। तो कृषि उपज मंडी ज्योतिबा फुले, वो भी कृषि से संबंधित, कृषि मंडी से संबंधित थी, वो भी इम्पोर्टेंट योजना है। और ये अगली है अपनी सावित्री बाई फुले योजना। कृषक, जो कृषक में जो महिलाएं संलग्न हैं उनको बेहतर से मुख्य धारा में लाने के लिए इसके तहत राज्य में कृषि उपज मंडियों की समितियों में महिला द्वारा कृषक उपज विक्रय के बाद ये भुगतान प्राप्त करने की सुविधा शुरू की है। ये विक्रय के बाद 50,000 रुपये की अधिक राशि भुगतान पर 500, 1 लाख रुपये से अधिक की राशि और 1,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। तो सावित्री बाई फुले महिला कृषक। अगली अपनी योजना है किसान कलेवा योजना। मंडियों के अंदर कृषकों को भोजन देने के लिए योजना चलाई गई है। राजस्थान सरकार द्वारा मंडियों में अपनी उपज विक्रय करने हेतु आने वाले कृषकों को रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 20 अगस्त 2014 को किसानों को कलेवा योजना शुरू की। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाती है दोस्तों, किसान कलेवा योजना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। दोस्तों जैसे लोग, अधिकतर आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे बहुत से वीडियो पड़े हैं, योजनाओं को लेके काफ़ी समय किया जाता है, पर आपको एक बार 2 से 3 बार इन वीडियो को देखने के बाद पूरी योजनाएं कवर हो जाएगी और आप इसकी पीडीएफ उपलब्ध है, उससे भी आप देख लीजिएगा। क्योंकि बोलने में और देखने में थोड़ा अंतर होता है कि आपको कंटेक्स्ट, 1-2 बार वीडियो देख लेंगे आपकी सभी योजनाएं कंफर्म एकदम कंजक्ट हो जाएगी। भोजन की थाली अधिकतम मूल्य 40 रुपये निर्धारित की गई है, जिसमें से 35 मंडी समिति द्वारा और 5 रुपये भोजन समय द्वारा दी जाए। तो ये भी इम्पोर्टेंट योजना हो जाती है, जैसे 5 रुपये के अंदर भोजन उपलब्ध करवाता है ये, 35 रुपये इसमें राज्य सरकार देती है सहायता। हो सकता है 20 जून 2014 को शुरू की गई। उन्नत किसान खुशहाल राजस्थान, इसका लोगो है किसान कलेवा योजना। सरकार अपनी बीजेपी सरकार के द्वारा चलाई गई थी। 89 लाख किसानों को 19 करोड़ रुपए का अनुदान दिया। उन्नत किसान खुशहाल, उन्नत किसान खुशहाल राजस्थान। कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना। तो ये योजना इंपॉर्टेंट हो जाती है, कालीबाई भील मेधावी छात्र के लिए 2015-16 में शुरू की।
उच्च शिक्षा विभाग की इस योजना को संचालन कर रहा है। संचालन कौन कर रहा है? उच्च शिक्षा विभाग। में मेधावी छात्रों के लिए चल रही ये योजना वितरण की जाती है। योजना के अंदर क्या है? जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, सामान्य वर्ग व आर्थिक आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के छात्राओं को इसको प्रदान है। राजस्थान में राजकीय व निजी विद्यालयों में 12वीं तक की नियमित छात्रा के रूप में अध्ययन करने के लिए किसी भी राजस्थान में स्थित महाविद्यालय में स्नातक की डिग्री में प्रवेश नियमित छात्र के तौर पर अध्ययनरत होने और बाहर की कक्षा में अधिकतर अंक प्राप्त करने पर ये इस योजना को प्रतिष्ठा की भावना से किया गया है, का उद्देश्य संचालित किया गया है। तो इसकी मेधावी जो कालीबाई भील मेधावी छात्र की योजना, पहले शायद इस योजना का नाम देवनारायण योजना थी, जो कि सरकार के द्वारा कांग्रेस के द्वारा इसको कालीबाई भील मेधावी छात्र एसटी एसटी छात्राओं के लिए ये योजना विशेष तौर से है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 10वीं में 65 अंक, जो कि अनुसूचित जनजाति है कि जो छात्र है उनको 10वीं में अगर 65% उत्तीर्ण की करती है, और सीबीएसई यानी सेकेंडरी में 12वीं में 75 साथ उत्तीर्ण करने वाली छात्रा को दी जाएगी। योजना राजस्थान में संचालित विद्यालय में अध्ययनरत राजस्थान शिक्षा बोर्ड के 12वीं न्यूनतम 65% अंक प्रतिशत, और इस योजना में लगभग 10,050 छात्राओं को लाभ प्रदान है। देवनारायण योजना अपनी उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इसको चलाया जा रहा है। देव योजना, ये भी स्कूटी योजना इस योजना के नोडल विभाग है। वो अलग थी दोस्तों योजना, कालीबाई मेधावी छात्र योजना, छात्रा स्कूटी योजना, और ये अगली है देवनारायण छात्रा शिक्षा विभाग द्वारा संचालित है। योजना के तहत नोडल विभाग इसका संचालित कर रहा है, और पिछड़े वर्ग की जातियों जैसे बंजारा, बल्दिया, लबाना, गाड़िया, लोहार, गोडेलिया, गुज्जर और राय का रेबारी देवासी के लिए ये योजना संचालित है। योजना का उद्देश्य अति पिछड़े वर्ग की छात्राओं को जैसे आरबीएससी, सीबीएसई द्वारा आयोजित बाहरी कक्षा में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक शिक्षाओं से अधिक लाने, उन्हें प्रतिष्ठा की भावना विकसित करने, उच्च शिक्षा अध्ययन को आकर्षित करने के लिए सुविधा कराने के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करती है। देवनारायण योजना उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा कालीबाई स्कूटी चला रहा है। ये दोनों उच्च शिक्षा विभाग चला रहे हैं, इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में विशेष पिछड़े वर्ग के अति पिछड़े वर्ग के वे छात्र हैं जिन्होंने आरबीसी द्वारा आयोजित 12वीं परीक्षा में उत्तीर्ण पूर्णतः 50% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। राजस्थान सरकार ने स्थित राजकीय महाविद्यालय, राज्य वित्त पोषित विद्यालय में प्रथम वर्ष में प्रवेश से लेकर नियमित को उनकी स्कूटी वितरित की जाएगी। योजना में 1500 छात्राओं को शामिल किया गया है। 1 रुपये में किलो गेहूं योजना, यह योजना खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा चलाई जा रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनाएं अंत्योदय राशन कार्डधारियों, पीएल, स्टेट बीपीएल लाभार्थियों को 5 किलो प्रति यूनिट में 1 रुपये की दर से गेहूं उपलब्ध करवाया जा रहा है। योजना में 1 माह 2019 अब तक 1 करोड़ व 74 लाख लाभार्थियों को 1 रुपये गेहूं वितरण किया जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा लगभग 250 करोड़ रुपए को वहन किए गए। अगली अपनी योजना है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। दोस्तों ये 55 से संबंधित योजनाएं रहेगी। इसके अंदर ये 49 योजना है। स्कूल महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 150वीं जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय कक्षा में 1 से 12 तक स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। 17 दिसंबर 2019 में राज्य में तीव्र व स्थायी व संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने
ये यहाँ तक इसका पार्ट है। तो स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा यानी स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही है और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर 1 से 12 तक इसमें लिया गया अंग्रेजी माध्यम खोली जाएगी। अगली अपनी योजना है 17 दिसंबर 2019 को शुरू की गई स्थायी व संतुलित औद्योगिक विकास हेतु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 से प्रभावी है। ये योजना राज्य में 153 से अधिक पार्ट कट हो गया है। महात्मा गांधी 553 से अधिक विद्यालय अंग्रेजी माध्यम से संचालित हैं। वर्तमान सत्र में आवेदन से अधिक आने की वजह से विद्यालयों में विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है। इनकी लोकप्रियता को देखते हुए मुख्यमंत्री 5000 से अधिक आबादी वाले प्रत्येक गांव के अंदर 1500 अंग्रेजी माध्यम विद्यालय भी खोली घोषणा करेगी। तो ये इतना सा पार्ट ये दूसरी योजना का था अपनी निवेश प्रोत्साहन योजना। राज्य में निवेश प्रोत्साहन योजना, इसको पूरा डिटेल से देखते हैं अपन क्या है इसके अंदर। औद्योगिक एवं वाणिज्य विभाग द्वारा चलाया गया इस योजना के द्वारा 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। योजना के अंतर्गत दिए व जमा एसएसटी 75% श्रमिकों ईपीएफ व ईएसआई नियोक्ताओं के लिए अंशदान न्यूनतम 50% पूर्ण भरण विद्युतीकरण मंडी शुल्क भूमि कर 7 वर्षों के लिए 100% छूट स्टाम्प ड्यूटी व भूमि रूपांतरण शुल्क आपके लिए प्रावधान। योजना के अंदर क्या है 31 मार्च 2026 तक ये प्रभावी रहेगी और योजना में एसजीएसटी का 75% ईपीएफ है ईएसआई से संबंधित जो अनुदान है उसका 50% पूर्ण भरण करेगी और 100% छूट के साथ स्टाम्प ड्यूटी उन पे 100% लाभ प्रावधान किया गया। तो निवेश प्रोत्साहन योजना एंड हो जाती है फिर से शुरू की गई कब की थी ये 17 दिसंबर 2019 को। अगली है अपनी राजस्थान सूक्ष्म लघु मध्यम फैसिलिटी ऑफ सेंसिटिविटी एंड ऑपरेशन अधिनियम 2019 सूक्ष्म मध्यम यानी एमएसएमई मंत्रालय द्वारा चलाई गई इस योजना एमएसएमई उद्यमों को व्यवधान रहित स्थापना प्रोत्साहित करने के लिए 17 जुलाई 2019 को सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम यानी फैसिलिटी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन अधिनियम 2019। राजस्थान सरकार ने इस योजना के अधिनियम की निष्पादन 12 जून 2019 को किया। इसका एक पेट्रोल बिल लॉन्च किया गया है और इस आवेदन के तर्ज पर इलेक्शन ऑफ इंटेंट नोडल एजेंसी में प्रस्तुत करने का आवश्यक है। पावती प्रमाण पत्र यानी सरकार इसको पावती प्रमाण पत्र देंगी जिससे 3 साल तक के आवेदकों को सभी कानूनों के तहत निरीक्षण में छूट दी जाएगी। यानी जो पावती पत्र दी जाएगा वो इसी में सब कुछ करा लिया जाएगा क्योंकि जो भी कंपनी स्थापित करना चाहती है एमएसएमई उद्योग को 3 साल के लिए सरकार बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। कानूनों के तहत कोई अनुमोदन 17 जुलाई 2019 को शुरू हुई थी। ये देखो इसका लोगो है 1 वर्ष स्कैनर। ये आप देख लीजिए औद्योगिक विकास नीति 2019 को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति 2019 को मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना 2019 को सौर ऊर्जा 2019 को पवन एंड हाइब्रिड योजना 2019 को राजस्थान में निर्यात प्रोत्साहन उद्योग रत्न पुरस्कार आयोजन किया गया है। और आप पूरा डिटेल से देखने के लिए आप हमारी तो आर्थिक समीक्षा की वीडियो देख सकते हैं। अगला है जन सूचना पेट्रोल पोर्टल। इसके मूल भावना प्रेरित होकर राज्य सरकार द्वारा 13 दिसंबर 2019 को जन सूचना पेट्रोल लॉन्च किया। 115 विभागों में 260 योजनाएं इसमें राजस्थान में कृषि प्रशिक्षण एवं कृषि व्यवसाय कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019 में
प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ये योजना 12 दिसंबर 2019। इसका उद्देश्य क्या है? उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु पूंजीगत व ब्याज सौर ऊर्जा अनुदान, राज्य में उत्पादकों के घरेलू निर्यात व्यापार प्रोत्साहन दिए जाने हेतु बाड़ा अनुदान दिए का प्रावधान किया गया है। गुणवत्ता युक्त उत्पादन, बाजार विकास, कौशल विकास आदि हेतु विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता भी। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय व निर्यात को कृषि के अंदर बढ़ावा देने के लिए 12 दिसंबर 2019 ये योजना शुरू की गई। प्रावधान क्या क्या है इसके अंदर? कृषकों, उत्पादक संगठन, कृषि उद्योगों, विपणन से जुड़े व्यक्ति, संस्था, प्रतिष्ठान आदि इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। इसमें कृषक, अनेक संगठन के अलावा अन्य उद्यमी, कृषि प्रशिक्षण इकाइयां, कृषि अवसंरचना परियोजना, अनुसूचित जाति महिला को 35 वर्ष की कम आयु के राज्य के नागरिकों को ये निवास स्थान पर नजदीकी तत्काल निःशुल्क प्राथमिक उपचार सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य में गंदी बस्तियां सघन जहां आसपास में कोई जनता क्लिनिक खोले जा रहे हैं, उद्यमी भागीदारी वाली इकाई में शामिल है। अगली अपनी योजना है जनता क्लिनिक। 18 दिसंबर 2019 को वाल्मीकि कॉलोनी, मालवीय नगर, जयपुर में इसका प्रथम जनता क्लिनिक खोला गया। प्रथम चरण में जयपुर शहर में 12 और जोधपुर में 3 जनता क्लिनिक खोले गए। पहला अपना कहाँ खुला था? ये मालवीय नगर में खुला था और जयपुर में 12 है, जोधपुर में 3 खोले गए। मुख्यमंत्री जिला नवचार योजना 1 अप्रैल, ये अपनी लास्ट योजना है, इसके बाद है 55 योजनाएं कंप्लीट हो जाएगी। 1 अप्रैल 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा योजना को स्वीकृति दी गई। इस योजना का उद्देश्य राज्य में प्रत्येक जिले में कलेक्टर द्वारा अनुभव की गई जिले की स्थानीय आवश्यकता, जन आकांक्षाओं के अनुरूप नवाचार व समावेशी विकास, जन सहयोग व परिसंपत्तियों को सृजन संबंधी कार्य स्वीकृत कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। मुख्यमंत्री जिला नवचार निधि योजना, इस योजना में उपलब्ध राशि के लिए कार्यों की जिला कलेक्टर द्वारा की जाएगी। राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग और जिला स्तर पर जिला परिषद विभाग इसमें क्रियान्वयन करेगी। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट योजनाएं अपनी कंप्लीट हो चुकी है। 55 योजनाएं, इनमें से जो भी लगभग योजनाएं अपन कंप्लीट कर चुके हैं। और इससे आप डिटेल से देखना चाहते हैं तो आप आर्थिक समीक्षा जो कि राजस्थान की हाल ही में जारी हुआ था वो पूरा अपलोड कर दिया गया जाएगा। ये 5-6 पार्ट अभी अपलोड कर दिए गए और 1-2 पार्ट और बच रहे हैं, उसके बाद आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।